Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 22 है और जिसमें हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे विल या वुड। विल या वुड का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, अर्थात भविष्य के वाक्यों के लिए। तो साथियों, विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि क्या तुम मेले में जाओगे, तो मैं उससे अंग्रेजी में कहूँगा विल यू गो टू इन द फेयर। क्या तुम मेले में जाओगे। साथियों, यह जो हमारा टेंस है यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और जिसमें हमने विल का यूज़ किया है। साथियों, हम स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ सेल का यूज़ न करके विल का ही यूज़ करते हैं। यह एक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यदि सामने वाला व्यक्ति मेले में जाएगा तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा। वह कहेगा आई विल गो टू इन द फेयर। मैं मेले में जाऊंगा। आई विल गो टू इन द फेयर। आई विल गो टू इन द फेयर। मैं मेले में जाऊंगा। हम विल का यूज़ इस प्रकार करते हैं जहाँ पर कोई बात बिल्कुल पक्की हो। जैसे मैं मेले में जाऊंगा तो यह बात बिल्कुल पक्की है, और यदि मैं मेले में नहीं जाऊंगा तो यह भी पक्की बात है और मैं विल के बाद नॉट का यूज़ करूंगा। मैं कहूँगा आई विल नॉट गो टू इन द फेयर। आई विल नॉट गो टू इन द फेयर। आई विल नॉट गो टू इन द फेयर। मैं मेले में नहीं जाऊंगा। यह भी एक पक्की बात है। अब हम विल को वुड में यूज़ कर लेते हैं। वुड यू इंजॉय द स्प्रिंग। वुड यू इंजॉय द स्प्रिंग। क्या तुम झूला झूलोगे। साथ ही यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया है। वुड जो है विल का पास्ट होता है और हम वुड का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें पोलाइटनेस अर्थात विनम्रता दिखानी हो। तो मैं एक बार और इसकी अंग्रेजी बता देता हूँ। वुड यू इंजॉय द स्प्रिंग। क्या तुम झूला झूलोगे। स्प्रिंग मिस होता है झूला। वुड यू इंजॉय द स्प्रिंग। क्या तुम झूला झूलोगे। एक हमारा मे होता है। मे मिस होता है शायद, और इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर 50% हाँ हो और 50% ना हो। और एक हमारा होता है माइट। माइट का अर्थ होता है कि शायद ही, अर्थात जहाँ पर हमारी 90% ना हो तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम उस व्यक्ति से यह जान लेते हैं कि तुम मेले में तो जाओगे, तुम मेले में क्या खरीदोगे। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वुड यू बाय समथिंग। क्या तुम कुछ खरीदोगे। वुड यू बाय समथिंग। समथिंग मिस होता है कुछ। वुड यू बाय समथिंग। क्या तुम कुछ खरीदोगे। आई वुड बाय समथिंग। आई वुड बाय समथिंग। मैं कुछ खरीदूंगा। यदि मैं खरीद भी सकता हूँ और नहीं भी खरीद सकता हूँ, 50% हाँ हो और 50% हमारी ना हो, तो मैं वुड की जगह मे का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई मे बाय समथिंग। आई मे बाय समथिंग। शायद मैं कुछ खरीदूँगा। आई मे बाय समथिंग। और यदि मेरी 90% ना हो तो मैं मे की जगह माइट का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई माइट बाय समथिंग। आई माइट बाय समथिंग। शायद ही मैं कुछ खरीदूँगा। आई माइट बाय समथिंग। शायद ही मैं कुछ खरीदूँगा। आई माइट बाय समथिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई मे गो टू इन द फेयर। आई मे गो टू इन द फेयर। शायद मैं मेला देखने जाऊं या शायद मैं मेले में जाऊं। तो हमने यहाँ पर मे का यूज़ किया है जहाँ पर इसका अर्थ है कि मैं 50% में जा भी सकता हूँ और 50% में मेले में नहीं भी जा सकता। यदि हमें किसी से यह जानना हो कि क्या तुम फिल्म देखोगे, तो मैं उससे पोलाइटनेस में पूछूंगा और मैं कहूँगा वुड यू वॉच द मूवी। वुड यू वॉच द मूवी। क्या तुम फिल्म देखोगे। साथियों, एक देखना सी होता है और एक देखना लुक होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं, जैसे हम टीवी को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखने की जो अंग्रेजी है वॉच लगाते हैं। वुड यू वॉच द मूवी। क्या तुम फिल्म देखोगे। यदि शायद ही मैं फिल्म देखूंगा तो मैं कहूँगा आई माइट वॉच द मूवी। आई माइट वॉच द मूवी।
शायद ही मैं फिल्म देखूंगा। यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है वह 90% ना करना चाहता है और वह कहना चाहता है आई माइट वॉच द मूवी, शायद ही मैं फिल्म देखूंगा। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि तुम क्या खरीदोगे तो मैं कहूँगा व्हाट वुड यू बाय। बाय मिस होता है खरीदना। व्हाट वुड यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। व्हाट वुड यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। यदि मैं यह कहूँ कि मैं कुछ खिलौने खरीदूंगा तो मैं इसे अंग्रेजी में कैसे कहूँगा। मैं कहूँगा आई वुड बाय सम टॉयज, आई वुड बाय सम टॉयज, आई वुड बाय सम टॉयज, मैं कुछ खिलौने खरीदूंगा। टॉयज मीन्स होता है खिलौने। यदि मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा तो मैं कहूँगा आई वुड बाय नथिंग। नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं। आई वुड बाय नथिंग, आई वुड बाय नथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी से यह कहना चाहूँ कि तुम मेले में जाकर क्या करोगे तो मैं उससे अंग्रेजी में कहूँगा व्हाट वुड यू डू इन द फेयर। व्हाट वुड यू डू इन द फेयर, तुम मेले में क्या करोगे। व्हाट वुड यू डू इन द फेयर, तुम मेले में क्या करोगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मेला देखने तो जाते हैं लेकिन उनका जो पर्पज होता है वह कुछ खरीदना नहीं होता, वह किसी के साथ चले जाते हैं। तो यदि इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहें तो हम कैसे कहेंगे। हम कहेंगे आई वुड गो विद यू इन द फेयर ओनली। आई वुड गो विद यू इन द फेयर ओनली। आई वुड गो विद यू इन द फेयर ओनली, बस मैं मेले में आपके साथ चलूँगा। यदि कोई व्यक्ति किसी से यह पूछना चाहता है कि क्या तुम मेरी बहन की शादी में आओगे तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा। वह कहेगा वुड यू कम इन माई सिस्टर मैरिज, वुड यू कम इन माई सिस्टर मैरिज, वुड यू कम इन माई सिस्टर मैरिज, क्या तुम मेरी बहन की शादी में आओगे। यदि मुझे किसी ने पहले ही उस तारीख का कार्ड दे रखा है तो मैं उससे क्या कहूँगा। मैं कहूँगा आई मे कम इन योर सिस्टर मैरिज, आई मे कम इन योर सिस्टर मैरिज। साथियों यहाँ पर हमने मे का यूज़ क्यों किया है। यहाँ पर हमने मे का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक शादी का कार्ड है और दूसरा कार्ड हमारे पास एक और आ गया है, इसलिए हमने मे का यूज इसलिए किया है कि मैं 50% आपकी बहन की शादी में आ भी सकता हूँ और 50% नहीं भी। यदि मेरे पास एक तीसरा कार्ड और आ जाए तो मैं उसको क्या कहूँगा। मैं कहूँगा आई माइट कम इन योर सिस्टर मैरिज, आई माइट कम इन योर सिस्टर मैरिज, शायद ही मैं आपकी बहन की शादी में आऊँ या फिर शायद ही मैं आपकी बहन की शादी में आ पाऊँ। साथ ही यहाँ पर हमने माइट का यूज़ क्यों किया है। यहाँ पर हमने माइट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारी 90% ना है और जहाँ पर हमारी 90% ना होती है वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। आई माइट कम इन योर सिस्टर मैरिज, शायद ही मैं आपकी बहन की शादी में आऊँ। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. अब साथियों हम आपको आपकी लाइफ में काम आने वाले कुछ सेंटेंस आपको बता देते हैं जिनमें हमारा पहला सेंटेंस है वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। यदि मुझे किसी से समय जानना हो तो मैं इसे अंग्रेजी में कैसे कहूँगा। मैं कहूँगा वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बताओगे। वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बताओगे। तो हम यदि ब्रिटिश अंग्रेजी में समय बताना चाहें और समय हमारा 9:20 हुए हैं तो हम इसे ब्रिटिश अंग्रेजी में कहेंगे इट्स 9:20, इट्स 9:20। साथियों यह हमारा ब्रिटिश तरीका है, अर्थात हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसी तरीके से समय बताते हैं। इट्स 9:20, 9:20 हुए हैं। हम कैन का यूज़ करके भी समय पूछ सकते हैं, तो हम कैन का यूज़ करके समय कैसे पूछेंगे। हम पूछेंगे कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बता सकते हो। कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बता सकते हो। यदि मैं अमेरिकन इंग्लिश में समय बताना चाहता हूँ और समय जो है वह 10:12 हो रहे हैं तो मैं इसे अमेरिकन इंग्लिश में कहूँगा इट्स 10:12,
12, इट्स 10:12। साथ ही यहाँ पर हम पास्ट की जगह OH का इस्तेमाल करते हैं। इट्स 10:12। साथ ही हमारा अमेरिकन स्टाइल है, 10:12 हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं इटालियन स्टाइल में समय बताना चाहूँ तो मैं कैसे कहूँगा? मैं कहूँगा इट्स 10:12, इट्स 10:12। साथ ही यह जो हमारा तरीका है, यह हमारा इटालियन स्टाइल है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साथियों, हम इस स्लाइड पर नाम पूछने के तरीके आपको बता देते हैं। आप किसी का भी नाम किस किस तरीके से पूछ सकते हो, जिसमें हमारा पहला तरीका है मे आई नो योर नेम प्लीज़। मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दूसरा जो हमारा तरीका है वह है मे की जगह हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जैसे कोई हमारे समकक्ष है या कोई हमसे छोटा है, तो उससे हम कैन का यूज़ करके नाम जान सकते हैं। हम उससे पूछेंगे कैन आई नो योर नेम प्लीज़, कैन आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? कैन आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? नेक्स्ट हमारा तरीका है हम किसी से व्हाट का यूज़ करके भी नाम पूछ सकते हैं। तो हम व्हाट का यूज़ करके किसी का नाम कैसे पूछ सकते हैं? हम उससे कह सकते हैं व्हाट योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम प्लीज़। प्लीज़ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है? व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह है वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़। साथ ही यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे और हम किसी से पोलाइटनेस में उसका नाम जान सकते हैं और हम उससे पूछ सकते हैं वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, क्या आप मुझे अपना नाम बताओगे? वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, क्या आप मुझे अपना नाम बताओगे? एक हमारा नेक्स्ट तरीका है व्हाट योर नेम। यह बहुत सिंपल तरीका है जिसे आपने छोटे छोटे बच्चों को भी कहता ज़रूर सुना होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हम नॉमिनेशन वर्ड का यूज़ करके भी किसी का नाम जान सकते हैं और हम उससे कह सकते हैं व्हाट योर नॉमिनेशन, व्हाट योर नॉमिनेशन, व्हाट्स योर नॉमिनेशन, आपका नाम क्या है? कोई व्यक्ति अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में किस नाम से जाना जाता है, हम उससे कैसे पूछेंगे उसका नाम? हम उससे उसका नाम पूछेंगे हाउ डू यू कॉल्ड बाय योर सोसाइटी, हाउ डू यू कॉल्ड बाय योर सोसाइटी, हाउ डू यू कॉल्ड बाय योर सोसाइटी, आप अपने समाज में किस नाम से जाने जाते हो? हाउ डू यू कॉल्ड बाय योर सोसाइटी, आप अपने समाज में किस नाम से जाने जाते हो? साथियों, यदि कोई ऑफिसर है, कोई DM रैंक का है या उससे बड़ा है, तो हम उससे उसका नाम ऐसे नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज योर नेम। यह एक गलत तरीका है। हमें जो अधिकारी है उससे एक अच्छे तरीके से नाम पूछना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए। तो हम उससे कहेंगे मे आई हैव द प्लीज़र टू नो योर नेम प्लीज़, मे आई हैव द प्लीज़र टू नो योर नेम प्लीज़, मे आई हैव द प्लीज़र टू नो योर नेम प्लीज़, यदि मेरा सौभाग्य हो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई हैव द प्लीज़र टू नो योर नेम प्लीज़, मे आई हैव द प्लीज़र टू नो योर नेम प्लीज़, यदि मेरा सौभाग्य हो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? यदि सामने वाले व्यक्ति का नाम हरेंद्र कुमार है तो वह कहेगा माई नेम इज़ हरेंद्र कुमार, माई नेम इज़ हरेंद्र कुमार, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया विल या वुड का यूज़ आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी विल या वुड से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।